तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये गोलैंग का फंक्शन में रिटर्न क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वीडियो 29 करके एक फोल्डर बना लेते हैं, वीडियो अंडरस्कोर 29 एंटर करते हैं। आई थिंक इसका नाम गलत हो गया, इसको ठीक है ना, बाद में चेंज कर देंगे। उसके बाद हम इसमें एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा main.go, एंटर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको वर्क स्पेस में इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं और ये जो गलत नाम वाला वीडियो 29 बना हुआ है इसको हम यहाँ से कर देते हैं ऐड। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें बेसिक कोड यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं जो मेरा पहले से कॉपी किया हुआ था। ओके, सो देखो हम क्या करते हैं कि फंक्शन को समझते हैं कि फंक्शन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं फंक्शन होता क्या। सो अभी हम समझते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या फंक्शन में। ओके, सो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम होगा ऐड, ठीक है। और वो क्या करता हूँ, वो एक इंटीजर लेता हूँ, ठीक है। और वहाँ हम यहाँ पे एक इंटीजर उसको दे देते हैं पैरामीटर और वो क्या करता हूँ, वो कुछ नहीं करता हूँ, सिंपली वो जो हमारा एक जो पैरामीटर ले रहा हूँ एक्स, उसका स्क्वायर वो हमें लौटा देता हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर टाइप कर देंगे, या ठीक है, तो स्क्वायर टाइप कर देते इन वर्ड में और उसमें क्या करते हैं x इंटू एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। एंड अब हमको क्या करना होगा कि अब हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं fmt.println और इसमें स्क्वायर टाइप कर देते हैं, ठीक है। अजीब सा नाम है, फंक्शन का नाम ऐड है, यहाँ पे हम स्क्वायर करें चलेगा। अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं, तो ऐड टाइप करते हैं और इसमें सपोज हम डाल देते हैं 7, ठीक है। एंड अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हम रन कर देते हैं। तो इसको जैसे यहाँ से रन करेंगे तो ये मेरे हिसाब से 49 को यहाँ पे प्रिंट कर देना चाहिए और ये 49 को प्रिंट कर दिया, नो डाउट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा एक नंबर को ले रहा है, ठीक है, एज अ पैरामीटर। एंड क्या कर रहा है, उस नंबर में उसका स्क्वायर कर दे रहा है, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दे रहा है यहाँ पे, एंड उसको प्रिंट कर दे रहा है। बट हम चाहते हैं कि ये हमारा प्रिंट ना करे, ये फंक्शन यहाँ पे कुछ लौटा नहीं रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपली प्रिंट कर दे रहा है। ओके, बट हम चाहते हैं ये जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन हमें कुछ वापस में दे, कुछ वापस हमें लौटा के दे। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा रिटर्न स्टेटमेंट के लिए। रिटर्न का मतलब ही क्या होता है, हमें कुछ देना, वापस हमें लौटा देना। तो हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये हमसे एक्स तो ले रहा है बट ये हमें एक्स का स्क्वायर रिटर्न कर दे, हमें वापस दे दे इसका वैल्यू। एक वैल्यू ले रहा है तो एक वैल्यू हमें वापस दे दे। तो हम कैसे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इस प्रिंट को यहाँ से हम हटा देते, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा रिटर्न, और यहाँ पे जो वेरिएबल हम यहाँ पे स्क्वायर बनाए उस स्क्वायर को यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। सो अभी भी यहाँ पे तो हमारा एरर आ रहा है, तो हमको करना ये पड़ेगा कि जहाँ पे हमारा ये जो पैरेंथेसिस कम खत्म हो रहा है वहाँ पे हमको रिटर्न स्टेटमेंट के लिए एक टाइप करना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे इंट। सो यहाँ पे हम क्या किए, देखो एक मेरा फंक्शन है जो कि x लेता है और वो मेरा एक इंटीजर लौटा देता है। इस पैरेंथेसिस के बाहर इंट लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एक वैल्यू को वापस कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, जो कि मेरा स्क्वायर होगा। ये मेरा स्क्वायर को यहाँ पे रिटर्न करेगा जो कि इंट डेटा टाइप का होगा, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, क्यों, क्योंकि fmt को हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हमको करना ये होगा कि हमको यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ fmt.println यूज करके यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। अब रन करेंगे। सो यहाँ पे देखो अगर अब रन करेंगे सो देखना क्या होगा, अगर अब हम इसको यहाँ से रन करेंगे सो देखो यहाँ पे बस हमारा हेलो प्रिंट हो रहा है। ये हमारा 7 का हमें वापस नहीं दे रहा है स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हम कॉल भी कर दिए, यहाँ पे हमारा कोड भी सही लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हमारा प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारा प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे हम एक वैल्यू को ले रहे हैं, इस फंक्शन का हेल्प से एक वैल्यू ले रहे हैं और हम एक वैल्यू लौटा रहे हैं, बट हम यहाँ पे प्रिंट उसको नहीं कर रहे हैं। तो उसको हमको प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा fmt.println टाइप करना होगा और उस println के अंदर हमको यहाँ पे इस फंक्शन का नाम टाइप करना होगा और यहाँ पे हम उसका वैल्यू हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब हम इसको यहाँ से रन करेंगे। सो यहाँ पे देखना पहले तो हेलो हेलो को प्रिंट कर देगा क्योंकि हम यहाँ पे हेलो को प्रिंट करा रहे हैं, एंड देन ये हमारा 7 का स्क्वायर को प्रिंट कर देगा जो कि 49 होता है। तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा 7 एक वैल्यू को रिटर्न करा है जिसको हम यहाँ पे फंक्शन को प्रिंट करें और उस प्रिंट में ही उस फंक्शन को हम कॉल कर दे।
तो ये होता है बेसिक सा मतलब रिटर्न का यही मतलब होता है कि मेरा फंक्शन से हम कुछ वापस दे रहे हैं। और इस जो वैल्यू है इसको हम एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर वेरिएबल में स्टोर करना हो तो हम कैसे करा रहे हैं, वैर वैल्यू वैल्यू, ओके। और उसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो फंक्शन उसको यहाँ पे इस तरह से हम कॉल कर सकते हैं एंड उसमें हम एक वैल्यू दे देते हैं जैसे कि 10। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 10 है इसको भी हम यहाँ पे fmt.print एरन कर सकते हैं वैल्यू प्लस, अगर हम यहाँ पे 100 कर देंगे तो तब भी ये हमारा काम करेगा। देखो कैसे, अगर हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो यहाँ पे पहले हेलो प्रिंट कर दे रहा है, फिर यहाँ पे हमारा 7 का ये जो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करें ये 49 प्रिंट कर देगा। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे हम फंक्शन को एक बार और कॉल के यहाँ पे हम वैल्यू 10 दिए तो ये हमारा यहाँ पे 200 प्रिंट कर दे रहा है। कैसे कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करके एक वेरिएबल में वो जो वैल्यू रिटर्न हो कि हमारा ऐड फंक्शन से आ रहा है उसको हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, बाद में हम उस वैल्यू में 100 ऐड कर दिए। सो इस वैल्यू को हम किसी एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे किए, या फिर हम डायरेक्टली उसको प्रिंट करके यूज कर सकते हैं। तो कुछ ये होता है एक टॉपिक रिटर्न फंक्शन को हम कैसे कोई वैल्यू रिटर्न कराते हैं गोलैंग में। सो आई होप आपको समझ आएगा। यही होता है रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न इसी को हम बोलते हैं गोलैंग में। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, ये कोड को डाउनलोड कर लेना है। एंड इम्पॉर्टेंट, इसका न्यू चेंज किया हुआ शॉर्ट नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी डाउनलोड कर लेना। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।